Hello guys, welcome back to second lecture of semiconductor. In this lecture, today we are going to learn three topics. First topics we will see energy bands in crystal, and next topic we will talk about conduction band and valence band, and third one we will talk about forbidden energy gap. In first lecture we have already done introduction of semiconductor. So गाइज आज हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी बैंड्स। तो वेलकम बैक टू वीके ज्ञान क्लास चैनल। अगर गाइज आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज सपोर्ट दिस चैनल। तो गाइज आज हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर का लेक्चर नंबर 2। जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसके बाद डिस्कवरी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, इसके बाद सेमीकंडक्टर्स का यूज कहाँ होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मोबाइल्स का प्लेट्स हो गया, उसमें छोटे छोटे सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं। इसके बाद लैपटॉप हो गया, इसके बाद फिर टैबलेट हो गया, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं उसमें ये सब चीज़ें यूज होता है आपका सेमीकंडक्टर्स। तो ऑलरेडी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया था सेमीकंडक्टर का, इंसुलेटर का, ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया था। तो चलिए गाइज हम लोग आज के लेक्चर में देखते हैं सेमीकंडक्टर्स 2 में। गाइज एक चीज़ अपने लाइफ में हमेशा याद रखें कि मेहनत इतनी खामोशी से करें कि सफलता शोर मचा दे। तो मेहनत अगर आप शांति से करेंगे तो एक ना एक दिन आपके लिए सफलता जो है जरूर शोर मचाएगी। और लाइफ में यू नीड टू अप्लाई वन रूल्स, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क प्लस टाइम मैनेजमेंट इज इक्वल टू श्योर सक्सेस। अगर आप ये तीन चीज़ें कर लेते हैं, हार्ड वर्क करें और स्मार्ट तरीके से करें और टाइम का मैनेजमेंट जरूर करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ। मैंने अपने लाइफ में जो भी अप्लाई किया मुझे भी सक्सेस मिली। तो गाइज अगर आप टाइम को वेस्ट ना करें कभी भी। तो चलिए अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि क्रिस्टल के बारे में आप लोग पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में पढ़ते हैं या तो एससी वर्मा के बुक्स में पढ़ते हैं, तो उसमें आप लोगों को बहुत सारा डाउट्स आता है। तो आज हम लोग बिल्कुल आराम से मजे के साथ पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान बनाए गाइज और कॉपी को निकाल लें, पेन को जरूर साथ में रखें नोट करने के लिए, क्योंकि बिना पेन का आप नोट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी क्रिस्टल को हम लोग समझते हैं कि क्रिस्टल हमारा क्या होता है। तो आज हम लोग ध्यान देंगे जो हमारा क्रिस्टल होता है वो हमेशा किस फॉर्म में होता है, आइसोलेटेड फॉर्म में होता है। आइसोलेटेड फॉर्म में होता है और इसमें आइसोलेटेड एटम्स होते हैं। तो इट इज एन आइसोलेटेड एटम, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन द ऑर्बिट। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी किस पर डिपेंड कर रही है, ऑर्बिट पर। ऑर्बिट में जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो न्यूक्लियाई का स्ट्रक्चर, यहाँ पे प्रोटॉन है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्री होके इधर चल रहे हैं, डिपेंड्स अपॉन द ऑर्बिट। इट इज फॉलो द बोर्स थ्योरी। तो बोहर थ्योरी जो आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी ऑलरेडी पढ़ा होगा, हाइड्रोजन के लिए n इज इक्वल टू 1 2 3 4, और यहाँ पे आपका एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसा कि गाइज हमेशा जो भी क्रिस्टल फॉर्म में होगा आइसोलेटेड होगा, जबकि आगे अभी हम लोग चल के देखेंगे जो एनर्जी लेवल्स होगा वो किस में होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। क्योंकि जो हमारा क्रिस्टल से ही, हम आइसोलेटेड फॉर्म से ही हमारा क्या बनेगा, क्रिस्टल बनेगा। तो आगे हम लोग बात करेंगे। तो अगला पॉइंट देखते हैं, इन आइसोलेटेड एटम्स डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स आर प्रेजेंट एट लाइक स्ट्रेट लाइंस। तो जैसा कि गाइज आप देख पा रहे हो कि आइसोलेटेड एटम जो है एनर्जी का लेवल है, इधर इलेक्ट्रॉन है, किस फॉर्म में है, स्ट्रेट फॉर्म में है, बिल्कुल सीधे फॉर्म में बना हुआ है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इन क्रिस्टल एटम्स कम क्लोज 2 to 3 एंगस्ट्रॉम। तो हमेशा जो भी एटम्स होंगे वो कहाँ से कहाँ तक होंगे, 2 से लेके 3 एंगस्ट्रॉम तक होंगे। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है, ऑलरेडी सब लोग जानते हैं। इसके बाद गाइज इलेक्ट्रॉन विल इंटरेक्ट विथ नेबर एटम्स। जैसे क्या होता है, आउटर में जो नेबर का एटम होगा, जैसे आप लोग क्या करते हैं अगल बगल देखते हैं, अपने घर के आसपास ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, जो पड़ोसी इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है एक दूसरे के साथ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 न्यूक्लियाई है, इसमें इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, इसमें भी इंटरेक्ट कर रहा है, इसके बाद इधर भी इंटरेक्ट कर रहा है। और एक इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर भी 2 न्यूक्लियाई है गाइज, प्लस प्लस, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल के बगल वाले मतलब पड़ोसी के पास भी
जा रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन साइड ये क्या करता है, ऑर्बिट में मूव कर सकता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर, क्योंकि सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 14, 284। तो इसमें क्या होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं। तो जैसा कि इलेक्ट्रॉन इसमें एटम्स क्या कर सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं। जैसे कि आपकी कोई एक पोजीशन निश्चित होती है, आपके आसपास होते हैं, मीन्स ओवरलैप कर सकते हैं, आसपास लाइन बना सकते हैं, तो उस टाइप का। तो चलिए गाइस आगे हम लोग देखते हैं कि क्रिस्टल में क्या क्या यूनिक होता है। जैसे कि इन अ क्रिस्टल ईच एटम्स हैज यूनिक पोजीशन, मतलब एक क्या होना चाहिए, यूनिक पोजीशन होना चाहिए। each each electron has unique position and interaction। तो नेक्स्ट है each electron will have different energy levels। जैसे गाइज आप जान लो कि आप कहीं पर खड़े हैं, मान लीजिए स्कूल में, एक एग्जांपल लेते हैं, स्कूल में लेते हैं, तो आप क्या करते हैं कि स्कूल में लाइन बनाकर खड़े हो जाते हैं सुबह प्रेयर करने के लिए। तो आप देखेंगे आपके पीछे भी रहेंगे एटम्स, मीन्स कुछ पीछे भी स्टूडेंट रहेंगे और आगे भी स्टूडेंट रहेंगे, आप बीच में खड़े हैं। तो उसी प्रकार एक यूनिक पोजीशन होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, कुछ एटम्स आगे भी हो सकते हैं, कुछ एटम्स पीछे भी हो सकते हैं, जो डिसाइड नहीं है। तो ईच एटम्स हैज यूनिक पोजीशन, ईच इलेक्ट्रॉन हैज यूनिक पोजीशन एंड इंटरेक्शन। तो जैसा कि आप लोगों को बताया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। तो क्या होता है कि जैसे आप कहीं गोला बना के खड़े हो, आपके आसपास लोग खड़े हों, तो उसी प्रकार आपका एक यूनिक पोजीशन है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर जो है गोला बना के खड़े इधर उधर चल सकते हैं और घूम सकते हैं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन घूमते हैं हमेशा ऑर्बिट में। each electron will have different energy levels। जैसा कि गाइज क्या होता है कि एनर्जी लेवल एक एक इलेक्ट्रॉन का जो है डिफरेंट हो सकता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया n इज इक्वल टू 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए यहाँ पे एनर्जी लेवल क्या था, डिफरेंट था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं गाइज, देयर एनर्जी आर स्लाइटली ग्रेटर और स्मॉलर देन देयर ओरिजिनल एनर्जी इन आइसोलेटेड स्टेट। तो आइसोलेटेड स्टेट में क्या होता है गाइज कि जो एनर्जी होता है ओरिजिनल एनर्जी से क्या होता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, मीन्स एनर्जी बढ़ भी सकती है और एनर्जी घट भी सकती है। आगे हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे कि कैसे एनर्जी घटती है, बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल आप कंसीडर कर सकते हैं एनर्जी आइसोलेटेड फॉर्म में, जैसे कि आप कहीं पर मान लीजिए कि लाइन बना के एक यूनिक पोजीशन में आप खड़े हैं, लेकिन आपके आसपास मीन्स जो लोग हैं वो लोग आगे पीछे घूम रहे हैं, या तो कोई आपको धक्का दे रहा है, ठीक, मीन्स इसी प्रकार एटम्स भी क्या करते हैं, एक दूसरे को जो है धक्का देंगे, तो क्या होगा, मतलब वहां पे एनर्जी ज़्यादा भी हो सकती है और एनर्जी कम भी हो सकती है। तो गाइज ये जो कॉन्सेप्ट हमने लिया है कुछ एस सी शर्मा के बुक से है, इसके बाद कुछ हमने एनसीईआरटी के टॉपिक से उठाया है, इसके बाद हमने कोटा के नोट्स से जो है उठाया है, जो हमने ऑलरेडी प्रिपरेशन किया था वहां पर। तो गाइज एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं एनर्जी बैंड्स को, क्रिस्टल को समझते हैं, सॉरी। तो जो सोडियम का एग्जाम्पल हम लोग मैंने यहाँ पर लिया है, तो ये जो सोडियम है, यहाँ पे सोडियम, तो सोडियम का जो एग्जाम्पल हमने लिया है ये क्या है कि एनसीईआरटी या जो है एससी वर्मा में नहीं दिया है, तो इसको हम लोग जनरली समझते हैं, जनरली कि क्या है, सोडियम का भी हम लोग बना के देखते हैं। तो जैसा कि 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो ये तो आप लोग जानते हैं कि 6 × 10 की घात जो है डिग्री पावर 23 एटम्स है। इसके बाद गाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी लोगों को पता होगा कि एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। इसके बाद एटॉमिक वेट कितना है, 23 है। तो एटॉमिक नंबर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख सकते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ऑलरेडी सब लोग तो जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, केमिस्ट्री में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके होंगे क्लास 9 10th 11th में। तो जैसा कि गाइज यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एनर्जी लेवल्स। पहला एनर्जी लेवल्स है 1s, दूसरा है 2s 2p 3s। तो 1s 2s 2p 3s। जैसे कि यहाँ पर गाइज क्या हो रहा है, जो यहाँ पर एटम्स की जो भी लाइंस हैं, पहला वाला जो एनर्जी का गैप क्या है, ज़्यादा, मतलब ज़्यादा एनर्जी इसमें एटम्स ज़्यादा होंगे। इसके बाद 2p वाले में एटम्स कम हो जाएंगे, 2s वाले में उससे कम होंगे, और थर्ड वाला जो 1s है, 1s में क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में ही रहेंगे। तो जैसा कि इसमें जो भी बैंड एनर्जी, ये क्या हमारे बन रहे हैं, बैंड्स बन रहे हैं। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं बैंड्स की विड्थ क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है।
मीन्स आइसोलेटेड स्टेट से क्या बन रहा है हमारा क्रिस्टल, क्योंकि आइसोलेटेड स्टेट से क्रिस्टल बना तभी तो हमारा सोडियम आया। अगर आइसोलेटेड स्टेट में ही रहता तो क्या क्रिस्टल हम बना पाते सेमीकंडक्टर में? नहीं बना पाते। तो क्रिस्टल बन रहा है क्या? सोडियम का। तो जैसे जैसे जो है नीचे आ रहे हैं वहां पर क्या हो रहा है, एनर्जी मीन्स इधर क्या होती है, एनर्जी होती है, बढ़ रही है। इसके बाद बैंड का विड्थ जो है घट रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हेन ईच एनर्जी लाइंस प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर विच अपीयर्स एज ए बैंड। तो यहाँ पे जो भी एनर्जी लाइंस हैं, एनर्जी लाइंस जैसा कि गाइज आप देख पा रहे हैं, एनर्जी लाइंस बहुत ज्यादा क्लोज हैं, बहुत ज्यादा क्लोज। तो यहाँ पर आप गैप लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जो दो एनर्जी लाइंस के बीच का जो गैप है वो गाइज कितना हो रहा है, जो है डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स कितना है, 10⁻⁻23। क्योंकि जो हमारा इसका गैप टोटल कितना था, 10⁻23 एनर्जी लाइंस था अभी एक एक लाइंस का। लेकिन जो दो लाइंस आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा क्लोज है यहाँ पर। तो इनका जो डिफरेंस कितना है, 10⁻⁻23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके बाद गाइज आप अगर एनर्जी बैंड का डेफिनेशन जानना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि व्हेन ईच एनर्जी लाइंस प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर विच अपीयर्स एज ए बैंड, एनर्जी बैंड नोन एज एनर्जी बैंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एनर्जी लाइंस है यही आपका क्या है, एनर्जी बैंड है। इसके बाद एनसीईआरटी में एक चीज लिखा हुआ है कि द इनर इलेक्ट्रॉन नियरली रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय नेबरिंग एटम्स। तो जो इनर का इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि जो पड़ोसी इलेक्ट्रॉन से क्या है, अनइफेक्टेड, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि आप अपना पढ़ाई करते हैं, आपके अगल बगल कोई परेशान करे या कुछ बोले, आपको उनसे कोई मतलब नहीं है। जैसे आप घर पर हैं, आपके पड़ोसी कुछ भी बोल रहे हैं तो उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। मीन्स आउटर जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनसे कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। और इसके बाद गाइस जो एनर्जी बैंड्स होता है, टू टाइप्स का होता है, दो एनर्जी बैंड्स होंगे, एक होगा कंडक्शन बैंड, एक होगा वैलेंस बैंड। तो आप जल्दी से इसको नोट करें। अगर आप नहीं नोट कर पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट करें गाइस, तो जल्दी से नोट करें। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि हमारा सोडियम में जो है एनर्जी बैंड और कंडक्शन बैंड कैसे बनता है। तो नोट करें गाइस जल्दी से। जल्दी से नोट करें गाइज, जितना जल्दी आप नोट करेंगे उतना जल्दी हम लोग आगे देखेंगे फिर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। ये बहुत इजी चैप्टर है गाइज और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अगर इंजीनियरिंग करेंगे, वहाँ पे जाएंगे तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स से जब इंजीनियरिंग करेंगे तो वहाँ पे आपका एक जो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो वहाँ पर आप एक सेमीकंडक्टर्स का पूरा पार्ट जो है पढ़ते हैं, वहाँ पर पूरा डीप में पढ़ते हैं। इसके बाद वहाँ पर आप प्रैक्टिकल भी करते हैं, लैब में जाके जो है सीखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे थ्योरेटिकल कंप्लीट कर लेंगे तो आगे आपका बिल्कुल ईजी हो जाएगा, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है इंजीनियरिंग में। तो चलिए गाइज आप नोट कर चुके होंगे। इसके बाद हम लोग इसका जो है देख लेते हैं कि एनर्जी बैंड्स कैसे बन रहा है। तो गाइज इधर का मैं इरेज कर रहा हूँ। तो जैसा कि गाइज अभी हम लोगों ने बनाया था, क्या था हमारा लाइन, एक था 1s 2s और 2p और 3s था। तो पहला लाइन था हमारा 1s 2s 2p और 3s था। अभी हम लोग सोडियम का जो ड्रॉ किए थे एनर्जी बैंड, उसमें 1s 2s 2p 3s 3p यही था। तो गाइज इसमें जैसा कि इसमें जो एनर्जी लाइंस मान लीजिए आधे में जो है, हाफ में आपको क्या है, एनर्जी लाइंस जो है इधर इलेक्ट्रॉन क्या है दिख रहे हैं, ठीक। और इसके बाद आधे में हैं लेकिन वो दिख नहीं रहे हैं,
इसके बाद जैसे नीचे आएगा, इसमें मान लीजिए पूरा भरा हुआ है इधर एनर्जी लाइंस, फिर इसमें और कम हो जाएगा, बिट कम हो जाएगा, और एक लाइन ही ये रहेगा 1s 2s और 2s और 3s। तो जैसा कि जो आपका ये फिल किया हुआ पार्ट होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड बोलते हैं। इसके बाद जो पार्ट आपका फ्री रहता है वो क्या होता है, कंडक्शन बैंड। आप टेंशन ना ले, अभी आगे एग्जांपल लेंगे जब सेमीकंडक्टर्स का, सिलिकॉन का लेंगे, जर्मेनियम का लेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा गाइज कि वैलेंस बैंड क्या है और कंडक्शन बैंड क्या है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जनरली आप एक यहाँ पर आइडिया लगाएं कि जो भी हमारे एनर्जी लाइन्स इधर जो है बैंड्स जो भरे हुए हैं वो हमारा क्या होगा, वैलेंस बैंड। इसके बाद जो फ्री स्पेस है वो हमारा क्या हो गया, कंडक्शन बैंड हो गया इसमें। तो अभी आगे जब एग्जांपल हम लोग एक लेते हैं सेमीकंडक्टर का, सिलिकॉन का, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाएगा। तो गाइज इसको अब बना लें, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। तो आगे अब हम लोग जो है देखते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हम लोग एग्जांपल लेके स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें। तो हम लोगों को लेना है सेमीकंडक्टर का एग्जांपल लेना है। तो हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल में सिलिकॉन। तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है गाइज, 14 होता है। एटॉमिक नंबर होगा कितना, 14। या तो हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम भी ले सकते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों का सेम ही बात है। तो एक हम लोग पहले सिलिकॉन लेके देख लेते हैं, ठीक, क्योंकि इसके आउटर में भी 4 इलेक्ट्रॉन है और उसके भी आउटर में क्या होते हैं, 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें जो है इसका 14 होता है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें कंसीडर कर लेते हैं कि लेट्स क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन कंटेनिंग एन एटम्स, लेट्स क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन containing n atoms। इसके बाद गाइज हम लोग अब लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिलिकॉन का। तो 1s2 2s2 2p 6, 1s 2s 2p 6 3s 6 4 10 2 12। इसके बाद आपका आ जाएगा 3p पर 2। तो आपके हो गए आउटर, हम लोग क्योंकि आउटर की ही बात करेंगे, आउटर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके, 4 हो गए। मीन्स जो आपका क्या है, इसको हम लोग बोल सकते हैं आउटर एनर्जी लेवल्स, आउटर एनर्जी लेवल्स 1s 2s 2p 3s 3p 2। तो हम लोग गाइज अभी जो बात कर रहे हैं, किस में बात कर रहे हैं, हम लोग सॉलिड में बात कर रहे हैं, ठीक, सॉलिड क्रिस्टल्स की बात कर रहे हैं हम लोग। सिलिकॉन जो है आपका एक क्या है, सेमी कंडक्टर है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर ऑर्बिट इच सिलिकॉन एटम, number of electron in outer orbit each silicon atoms is equal to 4n। 4n कैसे आएगा, इस 2 to 4। हम लोग क्या ले लिए, 4, क्योंकि हम लोग लेट्स क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन कंटेनिंग कितना किए थे, n एटम्स लिए थे, तो हम लोग इसको कंसीडर कर लिए 4n। अब नंबर ऑफ आउटर एनर्जी लेवल्स हम लोग देखते हैं कितना होगा, नंबर ऑफ आउटर एनर्जी लेवल्स, नंबर ऑफ आउटर एनर्जी लेवल्स अवेलेबल, मीन्स क्या होना चाहिए, अवेलेबल्स होना चाहिए। तो हम लोग एक बस अवेलेबल दिखा रहे हैं कि अवेलेबल कितना होगा इन इच, प्रत्येक जो है सिलिकॉन एटम्स में कितना अवेलेबल होगा। तो जैसा कि गाइज इसमें एटम्स जो होंगे कितने होंगे, 8 होंगे,
क्योंकि हमेशा आउटर में जो हमारे 8 से कंप्लीट होता है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि 8 इलेक्ट्रॉन जब आते हैं आउटर में तब जाके वैलेंसी क्या होती है, कंप्लीट होती है, तब जाके वैलेंसी क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर मतलब हमने 2s प्लस 6p, क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम लोग जस्ट इसको जो है कंसीडर कर रहे हैं। आप लोग जो है एनर्जी लेवल्स में शो करके देखा होगा कि जो है s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, और p में क्या होता है, px py और pz। तो हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन भरते थे, 6 भरते थे, जैसा कि आप लोगों ने केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ा होगा। तो गाइज इसके बाद फिर नंबर ऑफ आउटर एनर्जी लेवल्स इन SI एटम्स इन क्रिस्टल में कितना हो जाएगा, 8 है, 8 एटम्स है, तो इसको हम लोग कंसीडर कितना कर लेंगे, 8n, मतलब 2n कंसीडर कर लेते हैं प्लस 6n, बिकॉज 2s प्लस हम लोग माने थे 6p। इसके बाद इसका जो लेवल्स होगा गाइज कितना तक आप बोल सकते हैं, 8n इंटू 10⁻23, जैसा कि आप लोगों ने एटम्स में देखा था, 23, 24, 25, कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं। तो एक तो आपका एक जनरल आइडिया है कि हम लोग कितना एटम्स कंटेन करेंगे, तो थोड़ा सा सब्र करें और इसको नोट करें। इसके बाद जैसे ही अभी ग्राफ बनाएंगे सारा डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। जस्ट वेट अ मिनट, जल्दी से आप नोट करें गाइज इसको। इसके बाद जैसे ही ग्राफ बनाएंगे सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए गाइज, अगर आप नहीं नोट कर पाए हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट करें। इसके बाद आगे देखते हैं। बोर्ड को पहले अच्छे से साफ कर लेते हैं गाइज, इसके बाद जो है बनाते हैं ग्राफ। अच्छे से इरेज करते हैं इसको। चलिए गाइज, ग्राफ बनाते हैं हम लोग। पहले ग्राफ से समझते हैं सिलिकॉन का क्रिस्टल्स। थोड़ा सा स्पेस कम होगा तो हम लोग क्या करेंगे, और इसको जो है नीचे की तरफ बनाते हैं एनर्जी लेवल्स। तो आपका जो ये है गाइज एनर्जी लेवल्स है, आपका हो जाएगा उधर एनर्जी लेवल्स हो जाएगा। इसके बाद इधर जो होगा 1/r होगा, r जो होगा आपका क्या होगा, इंटर एटॉमिक स्पेस बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, इंटर एटॉमिक स्पेस। अब आपका जो है कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, और इसके बाद जो है फॉरबिडन गैप जो होता है, वो तीनों आपका क्लियर हो जाएगा इसमें। तो ध्यान से देखें, इंटर एटॉमिक स्पेस होता है गाइस जी, इधर इंटर एटॉमिक स्पेस होगा, मीन्स एनर्जी लेवल जैसे बढ़ेगा ये डिस्टेंस क्या होगा, फिर कम हो जाएगा, r0 हो जाएगा एक आगे जाते जाते जब क्रिस्टल बनेगा। तो जैसे कि यहाँ पर अगर आइसोलेटेड स्टेट होगा तो क्या होगा, 0 होगा एनर्जी। अगर आपका आइसोलेटेड स्टेट है तो जैसा कि गाइज हम लोगों ने स्टार्ट किससे किया था, 1s से किया था। 3s लास्ट हमारे आउटर क्या थे, 3s और 3p थे ना सिलिकॉन में, 3s 3p थे। तो हम लोग इसी का देखेंगे, तो यहाँ पे लेते हैं 3s जो है, 3s सब सेल, 3s सब सेल की बात करेंगे। 3s में L इज इक्वल टू क्वांटम नंबर जो होता है वहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए L इज इक्वल टू कितना होता है, 0। और इसका जो स्टेट्स हम लोग लिए थे, क्या लिए थे गाइस, 2n प्लस 2n स्टेट, 2n प्लस 2n स्टेट लिए थे। इसके बाद इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हम लोग लिए थे, 2n इलेक्ट्रॉन जो है लिए थे। इसके बाद दूसरा हम लोग कंसीडर कर लेते हैं क्या, 3p। तो L इज इक्वल टू 1 होता है 3p के लिए, 3p सब सेल के लिए क्या होता है, 3p सब सेल के लिए L इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो ये सब केमिस्ट्री का पार्ट है, तो आप जान सकते हैं। अगर आप नहीं भी लिखना चाहते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 6n स्टेट्स। आप नॉर्मली जो है समझ सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। तो गाइज जैसे जैसे ए एनर्जी लेवल यहाँ पे बढ़ता है यहाँ से, इसके बाद
एक टाइम ऐसा आता है कि दोनों का एनर्जी लेवल क्या होता है, ओवरलैप कर जाता है। मीन्स दोनों का एनर्जी लेवल इधर से चल के इधर जो है आके ओवरलैप हो गया। जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, कभी कभी रनिंग करते रहते हैं, दौड़ के आते हैं, बीच में टक्कर हो जाती है, तो ऐसे क्या है, ये भी है, यहाँ पे एनर्जी लेवल क्या हुआ, ओवरलैप कर गया। 6n स्टेट मीन्स जो है आपका 3p है, इसके बाद 3s है। इसके बाद गाइज इसमें क्या होगा कि जब आगे हम लोग बढ़ाएंगे, अभी क्रिस्टल तब जाके बनेगा, तो आगे हम लोग अब क्या करते हैं, इसको आगे करके देखते हैं। तो आपका ये ऐसे बन जाएगा और इसके बाद ये आगे जाके ऐसे हो जाएगा। मीन्स थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही जाता है क्रिस्टल, जब बनता है ऊपर की तरफ ही जाता है। इसके बाद गाइज यहाँ से ग्राफ है ऐसे बन जाएगा, इसके बाद एक ऐसे जो है हो जाएगा। तो यहाँ से आपका एक क्रिस्टल जो है यहाँ से यहाँ तक, क्रिस्टल एक यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद एक क्रिस्टल जो है यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, जो कि R इज इक्वल टू R0 के बराबर हो जाएगा। क्रिस्टल बनेगा, इधर क्या बनेगा, क्रिस्टल, हमारा एक क्रिस्टल बन रहा है, क्रिस्टल बन रहा है सॉलिड फॉर्म में। ये चीज़ आप जैसे समझ सकते हैं गाइज कि एनर्जी लेवल जैसे ही बढ़ रहा है गैप कम हो रहा है। जैसे कि क्या होता है कि दो बॉल्स में क्या होता है, कोलिजन होता है, मतलब टक्कर होता है। ठीक जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे ले लें। इसके बाद ये जो है पास पास सॉलिड स्टेट में क्या हो रहे हैं, चले आ रहे हैं, पास पास जो है आ रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है भाग कर आ जा रहे हैं, क्योंकि इसमें अब जो है एनर्जी लेवल्स आ रहा है, इसमें एनर्जी लेवल्स आया, पूरा एनर्जी लेवल्स इसमें भी आ गया। इसके बाद एनर्जी लेवल्स बढ़कर इसमें जो है इस तरीके से आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है भाग कर आ रहे हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एनर्जी लेवल्स के थ्रू भाग रहे हैं जो है। तो यहाँ पर गाइज क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन जो है भाग कर चले आ रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है चले आए। और अब क्या कहते हैं, जो भी अभी आप लोगों को मैंने पहले बताया था इसके सोडियम में, कि जब भी ये बैंड्स क्या हैं, ये आपका एनर्जी बैंड्स रेडी हो गया, एनर्जी बैंड्स आपका ये क्या हो गया, रेडी हो गया सिलिकॉन के लिए। यहाँ पे क्या हो रहे हैं, 3s के लिए जो हमारे सभी लाइंस क्या हैं, पूरे भरे हुए हैं। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। तो इसको हम लोग क्या बोल दिए, वैलेंस बैंड। अब इसमें गाइज कितने इलेक्ट्रॉन जो है फिल हुए थे, हमारे कितने स्टेट के, 2 + 2 4n, 4n जो है इलेक्ट्रॉन क्या थे, स्टेट थे इसमें, 4n इलेक्ट्रॉन स्टेट, 2 2 4। तो इसमें क्या है, 4n इलेक्ट्रॉन स्टेट फिल हो गए, क्या हो गए, भर गए। इसके बाद इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं गाइज, इसमें हमारे कितने स्टेट, 4n जो है क्या है इसमें, वैकेंट हैं, क्योंकि 6n स्टेट था तो 2n आपका फिल हो गया, 4n जो क्या है आपका वैकेंट हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। तो इसको गाइस बोल सकते हैं नॉर्मली Cb, और इसको बोल सकते हैं Vb, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। अब एक चीज आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा इसमें गाइज, एक चीज यहाँ पे आपका गैप दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, गैप। तो आपका ये होता है Eg, एनर्जी गैप। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फॉरबिडेन एनर्जी गैप। जी सही से लिख लेते हैं इसको, फॉरबिडेन एनर्जी गैप। तो एक टर्म्स आपका आज हम लोग टॉपिक में कवर करने वाले थे, फॉरबिडेन एनर्जी, फॉरबिडेन एनर्जी गैप। तो क्या हुआ, अभी जो हमारे दो स्टेट बने, दो बैंड्स के बीच में जो भी गैप होता है वो हमारा क्या होता है, फॉरबिडेन एनर्जी गैप। लेकिन कई टीचर बताते हैं कि दो बैंड के बीच के डिफरेंस को जो है क्या बोलते हैं, फॉरबिडेन एनर्जी गैप। लेकिन वो क्या है, गलत। क्यों गलत है, क्योंकि हम लोग अभी देखेंगे जो फॉरबिडेन एनर्जी गैप होगा वो कंडक्शन बैंड का मिनिमम एनर्जी माइनस
इसके बाद वैलेंस बैंड का मैक्सिमम एनर्जी के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो अभी हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे आगे गाइज। तो जल्दी से जो है आप इसको इस ग्राफ को बनाएं और इसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं और डेफिनेशन लिखते हैं कंडक्शन बैंड का, वैलेंस बैंड का, और फिर जो है फॉरबिडन एनर्जी गैप को देखते हैं। तो चलिए गाइस जल्दी से ग्राफ को बनाइए। अगर आप ग्राफ नहीं बना पा रहे हैं तो जल्दी से पॉज करके ग्राफ को बनाएं। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं अब जो है कंडक्शन बैंड को एक सिंपल तरीके से बना लेते हैं और फिर देखते हैं। फिजिक्स है बहुत आसान, अगर आप पढ़ेंगे मौज मस्ती के साथ तो बढ़ेंगे आगे। जितना ज़्यादा इमेजिनेशन करेंगे फिजिक्स आपके लिए उतना ज़्यादा आसान होती जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं अब बना के। तो गाइज आई होप एवरीवन फिनिश्ड दिस ग्राफ ऑन योर नोटबुक। ओके गाइज, सो आगे अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं अभी हम लोगों ने देखा कंडक्शन बैंड, एनर्जी बैंड। तो इसको एक सिंपली फॉर्म में देख लेते हैं, रेंज के फॉर्म में देख लेते हैं। तो इसको बना देते हैं वैकेंट, इसको बना देते हैं फिल कर देते हैं। तो आपका ये क्या है, कौन सा बैंड है, वैलेंस बैंड। ये है आपका कंडक्शन बैंड और ये आपका क्या है, ई जी या तो फॉरबिडन एनर्जी गैप बोल सकते हैं इसको। आपका यहाँ पे हो जाता है जो है एनर्जी क्या हो जाएगा, ई भी हो जाता है, और यहाँ पे एनर्जी क्या होता है, ई सी हो जाता है। मीन्स वैलेंस की एनर्जी हो जाती है, इसके बाद कंडक्शन बैंड की एनर्जी हो जाती है। तो गाइज अब हम लोग लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन, वैलेंस बैंड का कि डेफिनेशन क्या होता है। तो सिंपली वैलेंस बैंड में आप देख सकते हैं, वैलेंस बैंड तो क्या कंटेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को कंटेन कर रहा है। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, इट्स सिंपल डेफिनेशन, इट्स कंटेन इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट आप एक चीज लिखेंगे, रेंज ऑफ एनर्जीज पॉसेस्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन क्रिस्टल। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेंज यहाँ से स्टार्ट हो रही है रेंज, और ये क्या कंटेन कर रही है, एनर्जी कर रही है। एनर्जी को जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये पहले तो रेंज को बता रहा है, इसके बाद इसमें क्या कंटेन हो रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंटेन हो रहा है। तो आप लिख सकते हैं रेंज ऑफ एनर्जीज possessed by valence electrons in crystal, क्योंकि ये क्रिस्टल बन चुका है। तो आप देख रहे हैं कि रेंज, यहाँ पे रेंज है गाइज, यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेंज के रूप में क्या हो रहा है, एनर्जी जो है क्रिस्टल में अवेलेबल है। इसके बाद इट कैन नॉट बी पार्टिसिपेट, इट कैन नॉट बी participate it cannot be participate in electrical conductivity तो गाइस ये क्या करेगा, ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में। इसके बाद आगे अब हम लोग लिखते हैं जो है कंडक्शन बैंड के बारे में लिखते हैं। तो जैसा कि कंडक्शन बैंड आप लिख सकते हो कि फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। द बैंड एबव वैलेंस बैंड इज कॉल्ड, जो है कंडक्शन बैंड, आप इसको बोल सकते हैं कि वैलेंस बॉन्ड के ऊपर जो भी
बॉन्ड क्या होता है, कंडक्शन बैंड होता है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं कंडक्शन बैंड के बारे में। तो कंडक्शन बैंड के बारे में गाइस लिख लेते हैं, द बॉन्ड एबव बैलेंस बॉन्ड, सॉरी बैलेंस बैंड, सॉरी गाइस, बैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड के ऊपर जो क्या है आपका, कंडक्शन बैंड है। रेंज ऑफ एनर्जीज पॉजेस्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन इन क्रिस्टल। तो सेकेंड पॉइंट वही आप लिख सकते हैं गाइज, रेंज ऑफ एनर्जीज पॉजेस्ड बाय वैलेंस फ्री इलेक्ट्रॉन इन क्रिस्टल, फ्री इलेक्ट्रॉन इन क्रिस्टल। तो ये भी लिख सकते हैं। इसके बाद गाइज, इलेक्ट्रॉन में और मे नॉट भी एग्जिस्ट हियर, इलेक्ट्रॉन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन में और मे नॉट बी एग्जिस्ट हियर मीन्स क्या हो सकता है, कंडक्शन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों कंडीशन बन सकती है। जो कंडक्शन बैंड होता है गाइज, हमेशा क्या होता है, पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो आप इसको लिख सकते हैं, पॉइंट को लिख दे रहा हूं मैं ही, कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन आर पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो चलिए जल्दी से नोट करें गाइज, बैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड। तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज बैलेंस बॉन्ड, व्हाट इज कंडक्शन बॉन्ड। सो यू कैन से व्हाट इज कंडक्शन बैंड, द बैंड एबव बैलेंस बैंड इज नोन एज कंडक्शन बैंड। रेंज ऑफ एनर्जीज पॉजेस्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन इन क्रिस्टल, इलेक्ट्रॉन में और में नॉट बी एग्जिस्ट हियर, इलेक्ट्रॉन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन आर पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे कंडक्शन बैंड में, वो क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में। तो गाइस जल्दी से नोट करें, जल्दी से नोट करें गाइज, नोट करें बच्चों जल्दी से। इसके बाद हम लोग जो है फॉरबिडन एनर्जी गैप का जो है लिख लेते हैं डेफिनेशन, और उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। चलिए नोट कर चुके होंगे बच्चे, जो नहीं नोट कर पाए हैं वो वीडियो को पॉज करके नोट करें, क्योंकि वीडियो है गाइज ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो आपको बोरिंग होगा, लेकिन बोरिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स पढ़ने में आता है बहुत मज़ा। तो कर सकते हैं आप मौज पढ़ते टाइम, बिल्कुल मौज के साथ पढ़ेंगे तो मौज होगा। तो जैसा कि अब हम लोग देखते हैं गाइज फॉरबिडन एनर्जी गैप के बारे में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ईजी। तो ईजी को हम लोग लिख सकते हैं, स्मॉल में लिख दें इसको, स्मॉल में लिख सकते हैं इसको। तो आपका हो जाएगा ई सी माइनस ई वी, ई सी माइनस ई वी। इसके बाद या तो आप लिख सकते हैं कंडक्शन बैंड मिनिमम माइनस बैलेंस बैंड मैक्सिमम। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो क्या होता है, बैलेंस बॉन्ड मैक्सिमम से माइनस कंडक्शन बैंड मिनिमम, ये होता है एक्चुअल डिफिनेशन। मीन्स द एनर्जी levels are together known as Fe,
फॉरबिडन एनर्जी गैप मीन्स जो एनर्जी लेवल्स है दोनों का क्या होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा, फॉरबिडन एनर्जी गैप, या तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बॉन्ड में गेन एनर्जी एंड जंप टू कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड में गेन एनर्जी एंड जंप टू कंडक्शन बैंड। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ऐसे इसको पार करके अगर इधर जाएगा कंडक्शन बैंड में तो आप उसको क्या बोलेंगे, फॉरबिडन एनर्जी गैप। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप लिखना चाहते हैं तो गाइस लिख सकते हैं, द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी फाउंड इन द रीजन ऑफ बिटवीन वैलेंस बॉन्ड एंड कंडक्शन बैंड। सॉरी, बॉन्ड की जगह बैंड होगा। द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी फाउंड in the region of between conduction band and valence band। तो गाइज आपका हो गया फॉरबिडन एनर्जी गैप भी आपका कंप्लीट हो गया। तो टुडे वी हैव डन 3 टॉपिक्स, फर्स्ट इज एनर्जी बैंड्स एंड सेकेंड इज 2 बैंड्स, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, and third one is forbidden energy gap. So today we have done 3 topics. तो गाइस जल्दी से नोट करें। तो आई होप गाइज आप लोगों को जो है आज का हमारा सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मैंने अपने तरफ से बिल्कुल ट्राई किया 100% देने के लिए आपको, ताकि आपके लिए बहुत आसान हो जाए सेमीकंडक्टर। तो नेक्स्ट लेक्चर में गाइज हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, और इसके बाद हम लोग गाइज देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे तीनों का डिफरेंस। फिर नेक्स्ट लेक्चर में गाइज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो गाइज मिला के 2-3 लेक्चर में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज बिल्कुल मेरे साथ बने रहें और अच्छे से सीखें, और इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी इस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो आपको अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। इसके बाद जो भी पोर्शन आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसके बाद गाइज अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। आप चाहे जेई का एग्ज़ाम देंगे या नीट का एग्ज़ाम देंगे, आई होप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस लेक्चर से। तो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट।